स्टूडेंट्स, क्लास 5th EVS लेसन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पूरा चैप्टर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम टाइम में आप ये पॉइंट्स अच्छे से रीड कर लोगे। इसमें मैंने सारा चैप्टर कवर करा है, तो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर ध्यान से देखिए मेरे साथ। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड रेन। व्हाट आर दीज? वी हैव टू आंसर इन वन वर्ड। दे आर क्लोथ्स। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू 3 रीजन्स। यू हैव टू राइट क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, सीज़न, कस्टम ऑफ दैट एरिया या फिर पर्सनल चॉइस। इसमें से फिलअप आ सकता है। आप कुछ भी भरेंगे तो स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। थर्ड, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स लाइक। कौन से रॉ मटेरियल से बनते हैं? कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, फिलामेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर कॉल्ड फाइबर्स। जो उसके फिलामेंट्स होते हैं, रेशे होते हैं, उन्हें फाइबर्स बोलते हैं। फिफ्थ है, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ कॉटन प्लांट। कहाँ से उगता है? फ्लावर में से। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट सिक्स, कॉटन बॉल्स आर पिक्ड बाय हैंड एंड क्लीन बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। गिनिंग की स्पेलिंग याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि कॉटन बॉल्स जो हाथ से तोड़ी जाती है उसके से रिलेटेड ये टर्म है। क्लीन कॉटन इज स्पन इनटू। क्लीन कॉटन जो होता है वो स्पन किया जाता है यार्न में, ठीक है। यार्न बनाया जाता है उससे धागा। अ यार्न इज वोवन इनटू अ क्लोथ, और यार्न से क्लोथ बनता है, ठीक है। नाइन्थ, जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग। किस किस चीज़ों के लिए यूज़ होता है? क्लॉथ, शॉल, रोप्स एंड गुनी बैग्स। नेक्स्ट है 10th पे चलते हैं। द प्लास्टिक बैग्स आर, दो उसकी क्वालिटीज़ बतानी है। टॉक्सिक एंड कॉज पॉल्यूशन। टॉक्सिक माने जहरीले होते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। 13 है, नैप्थलीन इन द एयर में अफेक्ट आवर आइज, नोज, थ्रोट एंड स्किन। नैप्थलीन स्पेलिंग लर्न करेंगे। 13, लिनन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। कहाँ से? कौन से हिस्से से? फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से। और कॉटन कहाँ से होता है? फ्लावर से, ठीक है। 14 पे चलते हैं। लिनन इज स्ट्रॉन्गर देन कॉटन फाइबर बट लेस इलास्टिक। लिनन की क्वालिटी है कि वो इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन कॉटन फाइबर बट इट इज़ लेस इलास्टिक। खिंचाव नहीं होता उसमें ज़्यादा। 15, the seeds of linen plant are removed from plant and soaked in water. This process is called retting. जो लिनन प्लांट का सीड होता है वो प्लांट में से रिमूव कर जाता है और पानी में भिगो के रखा जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 16 पे चलते हैं। द बेस्ट ग्रेड लिनन इज़ यूज। सबसे अच्छी क्वालिटी की जो लिनन होती है वो यूज़ होती है फैब्रिक यानी कपड़ा बनाने के लिए, लेसेस जो सूट में डिज़ाइनिंग की लेसेस होती हैं वो बनाने के लिए, या फिर मैट्स बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोर्सर ग्रेडर ऑफ लिनन आर यूज फॉर मेकिंग ट्विन्स एंड रोप्स। जो कोर्सर खुरदुरी तरीके की लिनन होती है वो बनाने के लिए यूज़ होती हैं ट्विन्स और रोप्स। 19th है, फ्लैक्स फाइबर इज यूज फॉर प्रिंटिंग बैंक नोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। डैश इज यूज फॉर प्रिंटिंग बैंक नोट्स। फ्लैक्स। 4 स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ सिल्क वॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट। एग, फिर बनता है लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। 25th, fibers of wool are woven into woolen clothes like pullover and cardigans. जो वुलन का फाइबर होता है उससे जो कपड़ा बनता है वो होता है वुलन कपड़ा, जिससे बनते हैं पुलोवर यानी कि स्वेटर्स एंड कार्डिगन्स। 22, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है? कोकून से ऑब्टेन होता है सिल्क वॉर्म के। 23rd, सिंथेटिक फाइबर्स आर नोन एज मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या कहलाते हैं? मैन मेड फाइबर कहलाते हैं। 24th, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक क्लोथ, नायलॉन, रेयॉन। सिंथेटिक क्लोथ के एग्जाम्पल्स आपको देने हैं यहाँ पर। होते हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक एंड टेरिलिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25th, द प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर क्रूअल किलिंग ऑफ मैनी सिल्क वॉर्म। सिल्क प्रोडक्शन के लिए एनिमल्स को गर्म पानी में डाल दिया जाता है इन सिल्क वॉर्म्स को, तो ये क्रूअल किलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स होती है। 26 है, अहिंसा पीस सिल्क इज़ लॉन्च बाय मिस मेनका गांधी। मिस मेनका गांधी ने इनके अगेंस्ट एक प्रोजेक्ट बनाया था जिससे कहते हैं अहिंसा सिल्क पीस प्रोजेक्ट। दोनों तरीके से आ सकता है। 27, नेप्थलीन बॉल्स शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स एंड मॉथ्स फ्रॉम अदर इंसेक्ट्स लाइक सिल्वर फिश। क्या हो जाता है सिल्वर फिश? तो क्या डालना चाहिए कपड़ों में? नेप्थलीन बॉल्स। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे नहीं तो सब रंग हो जाएगा।
वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया है, लर्न द गिवन टेबल। प्रोडक्ट है, कहाँ से ऑब्टेन होता है और क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कॉटन फ्लावर प्लांट, फ्लावर से ऑब्टेन होता है गिनिंग के प्रोसेस के द्वारा। जूट ऑब्टेन होता है स्टेम से। लिनन ऑब्टेन होता है स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट से और रेटिंग प्रोसेस के द्वारा। वूल ऑब्टेन होती है शीप से शेयरिंग के द्वारा। सिल्क ऑब्टेन होता है कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म भी लिख सकते हैं, एंड बाय सेरीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ज़रूर लर्न कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कीप वॉचिंग।